नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के युवाओं से एक अपील की थी। अपील थी 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का। प्रदर्शन था घर के सारे लाइट्स को ऑफ करके दिया मोमबत्ती या लालटेन जला करके विरोध करना, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसी कड़ी में बिहार के कई ज़िले से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई जिसमें साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव को भरपूर समर्थन लोगों के द्वारा मिला। इसके साथ ही प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, उन्होंने भी मोबाइल का फ्लैशलाइट जला करके तेजस्वी यादव को समर्थन दिया है। इस वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के कई ऐसे ज़िले से जो वीडियो सामने आए हैं जहाँ तेजस्वी यादव को लोगों का भरपूर समर्थन मिला। हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी का जो फर्जीवाड़ा है, अब बिहार की जनता सहने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पेट पे लात मारा है। नीतीश कुमार जी क्या कानून लाते हैं जब चुनाव आता है तो SC/ST कानून को खत्म कराते हैं, जो एक्ट था बीजेपी के साथ मिलकर के। रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या हुआ आप देखिएगा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन ही नहीं बल्कि जितने बैकलॉग थे वो क्यों नहीं भरे गए। हम लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है चुनावी झुंझुना लेकर के बैठे हैं। अब जब आचार संहिता आ रही है तो वो दलितों को लुभाने के लिए करते हैं। क्या कह रहे हैं, कपाड़ में गोली खाओगे, कपाड़ में गोली खाओगे तब रोजगार मिलेगा, यानी मरने के बाद रोजगार देंगे। जीते जी क्यों नहीं रोजगार मिलता, जीते जी क्यों नहीं दे सकती ये सरकार रोजगार। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ दलित को दीजिएगा रोजगार ठीक है, लेकिन उनके परिवार में मरेंगे तब दीजिएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी लोगों को देना पड़ेगा। आप हत्या का, मर्डर का आप प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। क्या स्वर्ण जाति हो, पिछड़े जाति हो, अति पिछड़े जाति हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में अगर हत्या होती है उनके परिवार में किसी की, तो आप रोजगार नहीं दीजिएगा। ये दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की साफ स्पष्ट करता है कि इनको केवल और केवल जाति की राजनीति करनी है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जितनी भी बहालियां होती हैं उसमें विशेष जाति के लोगों को, विशेष क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। सिपाही बहाली हो या कोई और बहाली हो, बड़े पैमाने पर धांधली होते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे आज तक नहीं होता। आप पूछिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर नौजवान करोड़ों की संख्या में अगर बेरोजगार है, परीक्षा समय पे नहीं होता, धांधली होती है, 58 घोटाले होते हैं, बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, चोरी होता है, घुसखोरी होता है, तो क्या नीतीश कुमार जी ने किस पे कार्रवाई की, किस पे एक्शन लिया। तो इसलिए आज हम लोग सब लोग, जदयू के लोग जरूर बोलेंगे ये बात, लालटेन युग खत्म हो गया, परिवार में बेरोजगारी है, ये बात हम जानते हैं। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते। ये केवल हमारे परिवार को, पार्टी को बदनाम करना और गाली देना इनका काम है। इनकी शैली जो थी, भाषा जो थी, जो भाषण की, उसमें बदलाव हम सब लोगों ने देखा है। आपने देखा, हमने देखा, 3 घंटे भाषण दिए, लेकिन ये उपाय नहीं बताया कि बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, कारखाने कब लगवाएंगे, भूखमरी। आज जो मैं देश के युवा और बिहार प्रदेश के युवा के साथ हैं, और ख़ास करके जो देश में युवा जो बेरोजगार है उनके साथ में वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी मजबूती से उनके साथ है। हम लोग चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रकाश हमने जलाया दीप, उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसी तरीके से देखें और हमारे युवा साथी का जो खास करके देश के बेरोजगार युवा साथी हैं उनकी ज़िंदगी में उजाला लाने का कोशिश करें और उनके रोज़गार के ऊपर देखें। और ख़ास करके जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है पूरे देश में सरकारी संस्थान को, उस पर सरकार रोक लगाए। और इसके लिए आज मैं पूरे देश के युवा के साथ में खड़ा हूँ। सरकार के द्वारा जो है बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। नोटबंदी के समय भी बेरोजगारी
बहुतायत मात्रा में पूरे भारत में मिली है। और अभी इस कोरोना काल में जितने भी पहले से रोजगार जिनको मिला हुआ था उनको भी नौकरी से हटाया जा रहा है और सभी विभागों में छटनी करके जो पहले से रोजगार थे जिनके पास उनका रोजगार छीना जा रहा है। और विद्यार्थियों की तो बात ही नई सरकार सुन रहा है। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे और इनके 6 साल के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष हर एक युवाओं को कहीं भी नौकरी नहीं या कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। और भारत के प्रत्येक विद्यार्थियों को जो है जो रोजगार के लिए दर दर भटकते रहते हैं। एक स्टूडेंट को 500 रुपया जो है फीस लिया जाता है, फॉर्म भरा जाता है, उस 500 रुपया से अरबों रुपया सरकार लेती है और उस पर अपना जो है ब्याज अपना कमा लेती है और स्टूडेंट को 100 रुपया काट के 400 रुपया लौटा देती है। इसी तरह पूरे भारतवर्ष में आज सभी विद्यार्थियों के द्वारा सभी बेरोजगारों के द्वारा हम लोग यहाँ कैंडल मार्च और लालटेन जला के रोड पे हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उद्देश्य है कि आज जिस तरह छात्रों पढ़े लिखे छात्रों को आज जो ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार ये जो बेरोजगार कर दिया लोगों को, ये जो सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रहा है और एक भी किसी प्रकार का बहाली नहीं निकाल रहा है और जो भी बहाली निकलता है जिसमें फार्म भरने के नाम पे छात्रों से मोटा शुल्क लिया जाता है और अरबों रुपया वसूल करके, तो आज इसी के उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं आप? हाँ, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये लालटेन और ये मोमबत्ती और दिया जला के हम लोग बेरोजगारों के समर्थन में हम लोग ये जलाए हैं। और ये मैसेज हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी छात्र बेरोजगार नौजवान हैं, आप लोग अपने आप को बेसहारा नहीं समझिए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।